as we are going to discuss about the chapter that is admission of the partners, class 12th, subject accountancy, and myself Nambar. Now we have to take an example, and this is the case of hidden goodwill. Hidden goodwill. देखो बेटा, when we are involved in partnership, then that is not given. That is not the subject matter to find out what is the value of goodwill. नहीं, ये तो हमारा IQ level चेक करने के लिए है कि बच्चों से हम पूछ रहे हैं कि sometimes goodwill is not given in the question, in the statement. कई बार goodwill नहीं दी हुई होती है, तो हमें फाइंड आउट करना है इसको. ये बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, ये एक्चुअल में नहीं होता है फर्म के अंदर. जैसे क्या कहा है कि हेमंत और निशांत हैं एंड दे आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2 and capital of Hemant and Nishant that is given. Hemant rupees 1,60,000 and Nishant rupees 1 lakh. दोनों की कैपिटल दे रखी है, इसकी 160 है और इसकी 1 लाख है. Then they admit Somesh for giving him 1/5 share, and Somesh brought rupees 1,20,000 as his share of capital. Somesh 1,20,000 रुपये अपने गुडविल अपनी कैपिटल के लेकर आया है. तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल. देन वी आर टू ascertain and we are to find out the value of goodwill. This is the case of hidden goodwill. Hidden goodwill का मतलब है गुडविल नहीं दे रखी है and you are to find out that the value. ये आपको निकालना है. ये बच्चों से एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रॉब्लम दी गई है कि बेटा you are to find out the value of goodwill when these are the conditions. Two parties arise, Hemant Nishant, profit sharing ratio 3:2. Somesh admitted 1/5 share. Old capital of Hemant and Nishant that is given rupees 160 and 1 lakh. Then what is that? Then, as we know that solution है बेटा ये. First of all, as we know that Somesh share, Somesh को जो हिस्सा दिया ना that is 1/5. Somesh को दिया 1/5 share और वो दिया टोटल फर्म में. Then Somesh capital is also given. Somesh की कैपिटल भी दे रखी है and that is rupees 1,20,000. उससे जो कैपिटल मंगवाई है वो है 1,20,000. तो मैंने आपको बताया है कि जो फर्म की टोटल कैपिटल होती है, फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी उसमें उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं. तो टोटल कैपिटल का 1/5 मंगवाएंगे. देन वी आर एबल टू फाइंड आउट. देन फर्म्स कैपिटल विल बी. देन वी आर एबल टू फाइंड आउट द फर्म्स गुडविल. सॉरी, फर्म्स कैपिटल. तो हम फर्म्स की कैपिटल निकालेंगे. दैट विल बी. देन फर्म्स कैपिटल विल बी. फर्म्स की कैपिटल सोमेश कितने रुपए ले गया है 120 और कितने हिस्से के लिए है 1/5 शेयर. अगर हम इसका 5/1 करेंगे दैट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. सोमेश लाया 120 कैपिटल और वो टोटल फर्म का 1/5, तो टोटल फर्म्स कैपिटल विल बी 6 लाख. नाउ कंबाइन कैपिटल ऑफ, जब हम जोड़ते हैं कंबाइन कैपिटल, कंबाइन कैपिटल्स ऑफ, जब हम तीनों की कैपिटल जोड़ेंगे, एज वी नो दैट हेमंत कैपिटल कितनी थी 160. सेकेंड निशांत कैपिटल निशांत की जो कैपिटल थी दैट वाज रुपीज 1 लाख. एंड सोमेश कैपिटल, सोमेश की जो कैपिटल मंगवाई है which he brought in cash that is rupees 1,20,000. अगर हम टोटल करते हैं
capital of Hemant, Nishant and Somesh, that is rupees 3,80,000. अगर हमने तीनों की कैपिटल को प्लस किया तो उनकी वैल्यू आई 3,80,000, लेकिन बेटा उससे हिस्सा कितने मंगवा रहे हम 6 लाख, यानी कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो 380 है, लेकिन सोमेश से जो हिस्सा मंगवा रहे हैं 1,20,000, वो कैपिटल टोटल बनाई 6 लाख। इट मीन्स इसमें जो तीनों की कैपिटल है फर्म की, इसमें गुडविल का हिस्सा ऐड किया हुआ है, देन हिडन गुडविल विल बी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 6 लाख minus 3,80,000, then firm's goodwill will be, तो बेटा फर्म्स की गुडविल आ जाएगी एंड दैट विल बी रुपीज 2,20,000। इसमें हम सोमेश का हिस्सा निकाल देंगे। सोमेश से जब फर्म की गुडविल हमारे पास आ गई कि तीनों की कैपिटल का टोटल कर दिया और जो फर्म की टोटल कैपिटल उसमें माइनस कर दिया, देन सोमेश से एज यू नो दैट सोमेश is admitted for 1/5 share, then 1/5 share will be then Somesh share of goodwill will be 44,000। तो सोमेश की जो गुडविल का हिस्सा होगा बेटा that will be 44,000। अब उसने कहा कि पास नेसेसरी जनरल एंट्री, इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है। अब हम इसकी जनरल एंट्री करेंगे। देखिए सोमेश है ना, कैपिटल तो लेकर आया 120 और गुडविल का हिस्सा कितना है 44। इट मींस दिस इज द केस ऑफ प्रीमियम मेथड व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, और वहां 3 कंडीशन थी, प्राइवेटली पेड, रिटेन और विथड्रॉ। अगर कुछ नहीं कहा गया तो रिटेन वाली कंडीशन है। देन एंट्री विल बी बैंक और कैश काउंट डेबिट to Somesh capital and to premium for goodwill. As we know that he bring rupees 1,20,000 as his capital and his share of goodwill 44,000 here. Total amount will be 1,64,000. This is the amount which is brought by Somesh in the firm, new firm. As his capital rupees 1,20,000 and his share of goodwill 44. Then this share of goodwill should be distributed premium for goodwill account debit to sacrificing partner, as we know that both are sacrificing. Then Hemant's capital account and to Nishant capital account. और ये सबसे पहला केस मैंने बताया था कि हेमंत और निशांत दोनों पार्टनर है बेटा, उन्होंने एडमिट किया सोमेश को 1/5 और कोई रेशियो नहीं दे रखी है, तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही आएगी 3:2। देन दिस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among sacrificing ratio, that is 3:2, or we can say that for Hemant 44,000 multiplied by 3/5 and Nishant 44,000 multiplied by 2/5. Rupees 69,700
अगर रेशियो का आ गया है तो कैलकुलेट करेंगे बेटा। लेट शेयर मानेंगे 1, 100 में शेयर होगा 1/5, रिमेनिंग बचेगा 4/5, और फिर वही केस करेंगे जो सबसे पहला केस है। उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है, मैंने मान लिया कि दोनों पार्टनर हैं, नया पार्टनर आता है तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी यही रहेगी। वो केस है, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस केस। सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू। और अगर बेटा रेशियो निकालनी है तो रेशियो निकाल देंगे। लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग 1 minus 1/5, 4/5। देन न्यू रेशियो निकालेंगे पहले, वो आएगी हेमंत, निशांत एंड सोमेश। सोमेश का शेयर 1/5 and this is the share of Hemant and Nishant, and they will take it in their old profit sharing ratio, that is 3/5, or 12/25, 8/25, 1/25. By taking LCM of three sides, ratio will be 12:8:5। ये तो आ जाएगी हमारी 12:8:5, ये तो आ जाएगी नई रेशियो। Then we have to calculate sacrificing ratio, and formula क्या है, old minus new, and this will exist between two partners, and they are known as Hemant and Nishant. हेमंत का old share 3/5, Nishant old share 2/5, and his new share, हेमंत का न्यू शेयर क्या है 12/25, एंड निशांत का 8/25। Then we are able to find out by taking LCM 25, 15 minus 12, 3/25, by taking LCM of this side, 10 minus 8, 2/25, and by taking LCM of both sides, ratio will be 3:2। अगर रेशियो भी निकालनी है तो बेटा इस तरीके से रेशियो निकाल लेंगे। फर्स्ट केस है हमारा, तो ये कंडीशन है हिडन गुडविल का, व्हेन गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द साइड ऑफ स्टूडेंट्स। उनसे पूछा गया कि यू आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल। अगर इसमें कोई डाउट है बेटा कहीं भी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।